हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। फिर से यानी कि अभी लोको पायलट की जस्ट ही वैकेंसी आई थी 27,502, लेकिन फिर से जो है रेलवे ने एक और आप लोगों के लिए चांस दिया है, आपको मौका दिया है। और यहाँ पर जो है आपको यह मौका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं कि रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई, जिसका कि बहुत दिनों से सभी लोगों को इंतजार था और बहुत बड़ी संख्या में यह वैकेंसी आई है। और यह वैकेंसी है 62,907। कितनी? 62,907, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। और पूरे जितने भी 21 आरआरबी के थ्रू ये जो वैकेंसीज को फिल किया जाएगा, तो उसमें सभी आरआरबीज को कुछ पोस्ट अलॉट किए गए हैं कि किस आरआरबी में कितनी पोस्ट है। तो जहां पर सबसे ज्यादा है वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर जो हम जानेंगे पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन में क्या है, कितनी पोस्ट है, कहां पर सबसे ज्यादा पोस्ट है, कहां पर कम पोस्ट है, कहां से आपको अप्लाई करना चाहिए, कहां से आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजों के बारे में हम जानेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी एज चाहिए, 10वीं पास वाले भर सकते हैं कि नहीं, और आईटीआई वाले क्या भर सकते हैं, 10वीं वाले कौन से पोस्ट भर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम यहां पर डिस्कस करने आ गए हैं आप लोगों के सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन को। सबसे पहले देखते हैं यहां पर नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है कि एक सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिया गया है हमारे रेलवे के द्वारा, रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये पोस्ट जो आई है, ये पोस्ट आई है ग्रुप डी की पोस्ट है, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें लेवल 1 ग्रुप डी की पोस्ट है, जो कि 1800 ग्रेड पे से आपके स्टार्ट होगी। और जो लेवल 1 है, 7वां वेतन आयोग जो लग चुका है हमारे भारत में हमारे सेंट्रलाइज एम्प्लॉय के लिए, तो उससे रिगार्डिंग उनने लेवल 1 की पोस्ट यानी कि ग्रुप डी की पोस्ट यहां पर निकाली हुई है। किसकी पोस्ट निकाली हुई है? ग्रुप डी की पोस्ट निकाली हुई है। तो डेट जो आपकी पब्लिश हुई है 10/02/2018 से, और डेट और टाइम ऑफ क्लोजिंग दिया हुआ है कि 12/3 यानी कि 12 मार्च तक जो है आपको फॉर्म भर देना है। और इसका जो एग्जाम होने की जो तिथि दी हुई है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है वो अप्रैल और मई में ही शेड्यूल इसका हो जाएगा। यानी कि इसी बीच जिस समय आपका ALP का होगा उसी समय ये भी रेलवे कराएगा। ठीक है, ये कराएगा। और फॉर्म जो है, देखिए फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहां पर दिया हुआ है कि 12/3 तक आप जो है भर सकते हैं। और फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं आज से ही लिंक ओपन हो गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर क्या कर सकते हो, वहां पर जाकर आप देख सकते हो, लिंक दी हुई है, उससे आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो लिंक ओपन हो गई है, बस आपको आरआरबी सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक चीज और आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन से पहले मैं बताना चाह रहा हूं, यहां आप लोगों के लिए एक पीडीएफ मेरे द्वारा लाई गई है, हमारे स्कॉलर एलाइट की टीम के द्वारा एक पीडीएफ तैयार की गई है, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर है, पूरे प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं ग्रुप डी के वो पूरे दिए हुए हैं 2003 से लेकर अभी तक। 2003 से लेकर अभी तक के जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं, पूरे प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। उसमें जो क्वेश्चंस हैं, पूरे क्वेश्चंस को यहां पर टाइप करके उसको पीडीएफ को अरेंज करके उस पीडीएफ को बनाया गया है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को करना क्या है, मात्र 25 रुपए, ओनली 25 रुपए आपको देकर उसको खरीद लेना है उस पीडीएफ को। वहीं आप मार्केट में अगर जाते हो कोई बुक खरीदने प्रीवियस ईयर 2003 से उस तक की, तो आपको 150 से 200 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे वहां पर। लेकिन यहां पर बस वो आपको मिल रहा है सिर्फ 25 रुपए में। 25 रुपए में उस पीडीएफ को आप निकलवा लें, और अगर आप उसको प्रिंट भी कराने जाओगे तो 100 रुपए के अंतर्गत वो आपका पूरा 70 से 75 रुपए में प्रिंट भी हो जाएगा, और 25 रुपए यानी 100 रुपए की वो बुक पड़ जाएगी। मार्केट में आप खरीदने जाते हो तो 150 से 200 रुपए की आपको बुक मिलेगी, जो कि अभी अवेलेबल भी नहीं हुई है, और ये हम लोगों के द्वारा आपके सामने लाई गई। तो इसको जरूर परचेज कर लीजिए। चलिए अगेन अब हम स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन को पढ़ना कि नोटिफिकेशन में आखिर है क्या हमारे लिए। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें जो आप फॉर्म भर सकते हो सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। कोई भी आपको बोलता है कि फॉर्म ऑफलाइन भी भरे जाएंगे तो बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही आपके भरे जाएंगे, ये चीज यहां पर बोली गई है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। तो यहां पर कुछ हमारे पास निर्देश हैं। तो देखिए निर्देश क्या है कि जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे आपके, और कहीं भी किसी भी आरआरबी से आप अप्लाई कर सकते हो। तो सिर्फ एक ही आरआरबी से आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा, 2 जगह से आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज यहां पर बोला गया है। देखिए, कैंडिडेट्स नीड नॉट
सेंड प्रिंटेड यानी कि प्रिंट आउट एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट टू कॉपीज आरआरबी, यानी कि वही चीज है कि ऑनलाइन भरने के बाद भी आपको जो प्रिंटेड मटेरियल है उसको सेंड नहीं करना है, कहीं किसी को नहीं भेजना है। जो भी डेटा आपको देना है वो सीधे आपको ऊपर ही मतलब ऑनलाइन ही यहां पर देना है। ठीक है, अब क्या करना है कि वैकेंसी टेबल को आपको देखना है और जिसके लिए आप एलिजिबल है, जहां के लिए आप एलिजिबल है वो आरआरबी सिलेक्ट करके आपको फॉर्म भर देना है। ये सब चीजें यहां पर बोली गई हैं। अब बात करते हैं स्केल ऑफ पे की। पे स्केल की बात करें तो देखिए 1800 इसका जीपी होता है। ठीक है, और इसका पे स्केल जो बोल रहा है 18,000 पे स्केल प्लस अदर अलाउंस बोल रहा है। तो लगभग अगर हम ग्रुप डी की अभी 7वें वेतन के बाद पेमेंट की बात करें तो लगभग 22 से 23,000 के आसपास आपकी पेमेंट यहां पर होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ये चीज यहां पर बताई गई है। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की। सबसे बड़ा फैक्टर एज फैक्टर, तो एज यहां पर दिया गया है कि 18 से 31 साल के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। कितने? 18 से 31 साल के अप्लाई, और वो भी कब तक? 1 जुलाई 2018 तक जो 18 साल के हो गए हों या 31 साल के हो गए हों वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे पहले 1 जुलाई 2018 से पहले अगर वो पूरा कर जा रहे हैं तो वो इसको नहीं भर पाएंगे। ये चीज यहां पर जो है मतलब उसके बाद अगर कर रहे हैं तो वो दिक्कत की बात होगी। तो इस डेट तक मतलब इसके अगर पहले वो कर रहे हैं तो मतलब यहां तक अगर आपके हैं एलिजिबल हो, उसके बाद हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। बाकी हम और आगे डिटेल में देखेंगे कि रिलैक्सेशन की बात की गई है। देखिए 18 से 31 तक तो जनरल वालों के लिए एकदम पक्का है, लेकिन अगर हम बात करें तो ओबीसी वगैरह को छूट मिलती है 3 साल की, तो वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। एग्जाम की स्टेटस की एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जो है एक ही एग्जाम होना है आपका, एक रिटर्न एग्जाम होगा, यानी कि एक ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जैसा कि हमने लोको पायलट एएलपी में पढ़ा था कि 2 एग्जाम होंगे, लेकिन यहां पर बस एक ही एग्जाम होने वाला है। और उस एग्जाम की अगर हम बात करें तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है आपको। कितनी? 1/3 की। रेलवे का ये नोटिस ही रहता है हमेशा, 1/3 की मार्किंग होती है, यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। बाकी वही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह आपको नहीं ले जाना है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट कि कैंडिडेट जो भी फॉर्म भरेंगे उनके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए अपना, और एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए। उसी पर आपको देखिए जब भी फॉर्म आप भरोगे तो 2 वेरिफिकेशन होगा। ओटीपी जो है एक आपको मोबाइल पर भी भेजी जाएगी और दूसरी जो है ईमेल पर भी भेजी जाएगी ओटीपी। तो इन दोनों ओटीपी को जब आप डालोगे तभी आपका फॉर्म जो है आगे प्रोसेस में आएगा। तो इसलिए जो भी भरे ध्यान से भरे, मोबाइल नंबर भी आपको ध्यान से भरना है और जो ईमेल आईडी है उसको भी ध्यान से भरना है। और ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर एक बार एंटर होने के बाद सबमिट आपने कर दिया, रजिस्टर कर दिया, तो किसी भी स्टेज पर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से 10 बार चेक करके ईमेल आईडी और फोन नंबर को डालें यहां पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में, वैकेंसीज के बारे में। तो वैकेंसी जो है हमारे पास 62,907 वैकेंसी है टोटल, बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है। अब पूरे जो यहां पर देखिए बोर्ड के नाम दिए गए हैं, जितने भी आरआरबी हैं उसके नाम दिए गए हैं यहां पर देखिए। तो सभी आरआरबी में देखिए पोस्ट कितनी है। अगर सबसे ज्यादा पोस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा पोस्ट है आपकी चंडीगढ़ में, 7,832 पोस्ट यहां पर चंडीगढ़ में दी गई है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो सेकंड नंबर पे आएगा सिकंदराबाद, 6,523 पोस्ट। और थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे आएगा अहमदाबाद, 6,087। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा भीड़ जाने वाली है आपकी चंडीगढ़ में, सेकंड नंबर पे भीड़ जाने वाली है आपकी सिकंदराबाद में, और थर्ड नंबर पे भीड़ जाने वाली है अहमदाबाद। तो थर्ड हो गया अहमदाबाद, फर्स्ट नंबर पे चंडीगढ़ और सेकंड नंबर पे सिकंदराबाद हो गया जिसकी पोस्ट ज्यादा है। उसके बाद अगर हम पोस्टों की बात करें तो उसके बाद ये पटना में है आपका, यानी कि बिहार में 5,981 पोस्ट है उसके बाद। और अगर हम बात करें तो यहां पर है आपके पास इलाहाबाद, फिर अजमेर, इन सब जगहों पर है पोस्ट। सबसे कम पोस्ट की बात करें तो बिलासपुर में है 1,159 पोस्ट यहां पर सबसे कम है। तो ये सब चीजों की बात करें। अब जनरल की बात करते हैं तो जनरल में अगर हम सबसे ज्यादा पोस्टों की बात करें तो सबसे ज्यादा जनरल में पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जनरल में सबसे ज्यादा पोस्ट है आपकी सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद में जनरल में सबसे ज्यादा नंबर है, सॉरी चंडीगढ़ में ही है। चंडीगढ़ है फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे है सिकंदराबाद और थर्ड नंबर पे है अहमदाबाद। तो इस हिसाब से जो पहले टोटल में है वहीं जनरल में भी सबसे ज्यादा पोस्ट यहां पर दी गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस चार्ट में बहुत सारी चीजें दी गई है, आप वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। चलिए
आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। यहां पर हिंदी में उसी चार्ट को यहां पर मेरे द्वारा लगाया गया है, तो हिंदी में देख सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा मैंने बताया आपको जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में है, उसके बाद सिकंदराबाद में है, उसके बाद अहमदाबाद में है। ये है आपके टॉप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर की वैकेंसीज। चलिए बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। अगर हम बात करें तो मेडिकल टेस्ट जो होगा फिजिकली फिट व्यक्तियों के लिए, तो देखिए यहां पर 4 प्रकार के दिए गए हैं, A2, B1, B2 और C1। क्या क्या दिए हैं? A2, B1, B2 और C1 ये सब दिए हैं। तो ये नॉर्मली आपका टेस्ट होता है, कोई उतना ग्रुप डी का मेडिकल टेस्ट खास नहीं होता, बस आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कलर ब्लाइंडनेस आपको होता है तो वो प्रॉब्लम जाएगा। तो मेडिकल बहुत ही आसान है। अब जो मेडिकल से रिलेटेड जो चीजें हैं और चीजें दी गई हैं, तो चैप्टर 5 इंडियन रेलवे के मेडिकल मैनुअल में आप जाकर पढ़ सकते हैं, जो कि इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर अवेलेबल है। वही चीज मैंने यहां पर हिंदी में दे दिया है आपको, हिंदी में भी, क्योंकि नोटिफिकेशन यहां पर लॉन्च किया गया है, तो ये सब चीजें यहां पर आप देख सकते हैं। दोनों नोटिफिकेशन की लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप डिटेल में डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं रिलैक्सेशन की एज लिमिट की, तो देखिए 18 से 31 साल तक का आपका एज का यहां पर दिया गया है। कितना? 18 से 31 साल तक का एज दिया गया है, 1/7/2018 तक। ये जनरल वालों के लिए है। अगर हम बात करें SC ST तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर उनको 3 साल का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है तो उनको भी जो है 3 साल का, और अगर PWD है जनरल कैटेगरी से तो उनको 10 साल का, PWD OBC से है तो 13 साल का, PWD SC ST से है तो 15 साल का मिलेगा। उसके बाद कश्मीर से रिलेटेड ये इन सब जगहों के अगर वो है डोमिसाइल है तो 5 साल का मिलेगा। उसके बाद अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय हो, ग्रुप डी या ग्रुप सी में आप पहले से ही वर्क कर रहे हो, तो आपको जो है 40 साल तक, जनरल को, OBC को आपको 43 साल तक, SC ST को 45 साल तक दे सकते हैं। तो ये एज का इशू जो है यहां पर सॉल्व हो गया। जनरल वालों के लिए 18 से 31 साल तक है, और OBC वालों को जो है 3 साल की छूट, SC ST वालों को 5 साल की छूट यहां पर दी गई है। तो मेनली अगर बोला जाए तो 33 साल और 35 साल तक भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये चीजें यहां पर बोली गई है। बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। देखिए यहाँ पे महिला कैटेगरी की भी बात की गई है। महिलाओं में भी देखिए 35 साल, 38 साल, 40 साल, इस तरीके से जो है यहाँ पर डिवोर्सी महिलाएं हैं, विडो महिलाएं हैं, उनके लिए भी यहाँ पर दिया गया है। ये सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, एज का बात की गई है। अब बात करते हैं, देखिए अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अगर अपर लिमिट की बात करें तो देखिए 2/7/1987 2/7/1987 के पहले के व्यक्ति जो है वो नहीं भर सकते। यानी कि 2 जुलाई से आगे जो भी पैदा हुआ है, यानी कि अगर वो 1 जुलाई को पैदा हुआ है, उसके और पहले हुआ है, तो वो उसको नहीं भर सकता है ना। इससे यहीं तक भर सकते हैं। और अगर OBC की बात करें तो ये 84 तक, और SC ST की बात करें तो 82 तक। और अगर जो लोअर कैटेगरी सबसे लोएस्ट की बात करें तो 1 जुलाई 2000 के बाद जो भी पैदा हुआ है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता, ऐसा यहां पर बताया गया है। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहां पर बता दी गई है एज की। अब बात करते हैं कुछ और चीजों की। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको चाहिए क्या? तो यहां पर तो देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है कि जो एजुकेशन है आपकी 10th होनी चाहिए, या आपके पास 10th प्लस ITI होना चाहिए। ठीक है, ITI होना चाहिए। अब इसमें जो देखिए सभी लोग 10वीं बेसिस पे फॉर्म नहीं भर सकते। सबसे ज्यादा पोस्ट है 10 प्लस ITI के लिए, और कुछ पोस्ट है 3-4 ऐसी कैटेगरी दी गई हैं जो कि 10वीं वालों के लिए है। तो वो हम आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है जो कि 10वीं वालों के लिए यहां पर दिया गया है। तो देखिए बात करते हैं, तो यहां पर क्या बोला गया है कि डिग्री जो है, डिग्री वगैरह यहां पर नहीं चलेगी। साफ साफ लिखा हुआ है कि जहां पर ITI मांगा है वहां पर ITI ही आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, फीस भरने की बात करें तो 500 रुपए आपको फीस लगेगा जनरल को, और SC ST और एक्स सर्विसमैन PWD के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 250 रुपए यहां पर लगेगा। यही चीज छूट की बात की गई है। आप भुगतान भर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी चीज से यहां पर इसको भर सकते हैं। एक चीज और यहां पर बताने की बात, अगर आप फाइनल ईयर में हो या फिर आपका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है तो कृपया करके आप फॉर्म नहीं भरें, क्योंकि उन लोगों के लिए एलिजिबल नहीं है। जिनका पूर्ण रूप से रिजल्ट आ चुका है वही फॉर्म को भर सकते हैं यहां पर।
यहां पर बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा, इसमें एक पेपर होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता भी होगी। यहां पर क्या होगी? शारीरिक दक्षता भी होगी, जिसको हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो वो क्या होगी, आगे हम उसको डिटेल में देखते हैं। अगर आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया तो सबसे पहले तो सिलेबस की बात करते हैं। रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले एक टेस्ट देना पड़ेगा जो कि 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का होगा। उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। अब 100 क्वेश्चन आएंगे, वो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे देखते हैं, उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले तो याद रखना है 1.5 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन, वो भी ऑनलाइन मोड में। अब क्या क्या आएगा सिलेबस में देखते हैं। यहां पर मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा हुआ है, तो पहले इंग्लिश में बताता हूं। मैथ्स आएगी, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी, जनरल साइंस आएगी, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स भी यहां पर पूछा जाएगा। तो सिंपल बिल्कुल ALP के जैसा ही सिलेबस दिया है, बस यहां पर क्वेश्चंस का जो लेवल है, लेवल थोड़ा सा नीचे का रहेगा। मैथ्स में देखिए सभी कुछ आएगा, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस आएंगे, एलसीएम एचसीएफ आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन आएगा, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर और रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप सिस्टम, यानी पूरी मैथ्स उन्होंने दे दी है उठा के एज इट इज। एसएससी की जो एसएससी की मैथ्स है पूरी दे दी है, यानी कि अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों ही यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस के टॉपिक यहां पर देखिए दिए हुए हैं। अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सभी जो है एडवांस के टॉपिक है, जो कि आपको यहां पर पढ़ना ही पड़ेगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, रीजनिंग भी उन्होंने पूरी दे दी है। देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज है, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, फिर उसके बाद है जंबलिंग, बैंड डायग्राम, डेटा मतलब DI दिया हुआ है यहां पर, डेटा सफिशिएंसी भी दिया हुआ है, डिस्कशन मेकिंग, उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग दी हुई है, डायरेक्शन सेंस दिया हुआ है, आर्गुमेंट और अजम्पशंस भी यहां पर दिए हुए हैं। जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में यहां पर हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के बारे में बात की गई है। किस किस चीजों के बारे में बात की जा रही है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस। 10वीं स्टैंडर्ड का इसका लेवल बहुत ही आसान रहेगा, ज्यादा टफ पेपर नहीं आता है इसका, बस कट ऑफ आ ही जाता है। तो उस जो PDF हम लोग ने दी है आपके लिए, PDF जिसका मात्र 25 रुपए प्राइस है, तो उसको आप खरीद लीजिए। उसमें पूरे 2003 से लेकर अभी तक के ग्रुप डी के जितने भी एग्जाम हुए हैं लेटेस्ट, पूरे पेपर यहां पर दिए हुए हैं। तो वो आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे एग्जाम निकालने के लिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पे आपको लगातार जीके क्विज मिल रहा है। जीके बहुत अच्छा कर सकते हैं, साइंस बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे चैनल से कई लोग हमारे चैनल से सिलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी रेलवे में। तो आप हम अगर जीके को अच्छा करना चाहते हैं, आप जनरल साइंस को अच्छा करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए और डेली वीडियोस को देखिए। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां पर देखिए साफ साफ लिखा गया है करंट अफेयर्स, लेकिन रेलवे पे आप विश्वास नहीं कर सकते। वो करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके भी देगा, हमको उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चरल, उसके बाद पर्सनालिटी जो है, ये सब चीजों के बारे में, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और अदर सब्जेक्ट के बारे में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखना पड़ेगा। जैसे कि पॉलिटिक्स है, उसमें देखना पड़ेगा आपको जीके, हिस्ट्री वगैरह भी थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं रेलवे। तो ये था हमने ब्रीफ में एक सिलेबस को डिस्कस किया। हिंदी में देखिए उसी चीज की अगर हम बात करें तो सभी चीज यहां पर हिंदी में दिया हुआ है। नल टंकी, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, वर्गमूल, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, मेंसुरेशन, लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्त, बॉड मास, उसके बाद संख्या पद्धति, ये सब चीजें यहां पर दी गई हैं। और जो साइंस की बात करें, सामान्य विज्ञान की करें तो 10वीं स्तर का पाठ्यक्रम भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या जैविक विज्ञान के बारे में पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स आएंगे आपके पास, खेलकूद, संस्कृति, व्यक्ति विशेष, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और इन सभी चीजों पर करंट अफेयर्स भी यहां पर पूछा जाएगा। तो ये सिलेबस है। सिलेबस में मेनली आपके पास 4 टॉपिक है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है। तो ये 4 टॉपिक पढ़ना है। तो आप जीएस और जीके को बहुत अच्छा कर सकते हो। मैथ्स की सीरीज भी हम लोग के द्वारा यहां पर स्टार्ट की जा रही है रेलवे के लिए, तो वो भी आपको देखना है। तो ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोग जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं यहां पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद टफेस्ट कार्य करना पड़ेगा आपको, जो है आपके पास फिजिकल। तो फिजिकल में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अगर हम बात करें फिजिकल की, तो इसमें है आपको 1000 मीटर, यानी कि बात करें तो 1 किलोमीटर की दौड़ करना है 4.25 मिनट में, यानी कि 4 मिनट 15 सेकंड में आपको दौड़ना है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 5 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर
किलोमीटर दौड़ना है। कितना? 5 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना है। इसके साथ साथ एक चीज और कराना है। वो क्या करना है आपको? मेल कैंडिडेट को 35 किलो का वजन लेकर 100 मीटर आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, चाहे आप दौड़ के करें चाहे चल के करें। 2 मिनट में आपको करना है बिना उसको नीचे रखे, ठीक है। 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, यानी कि एक बार आपने उसको उठा लिया और उसके बाद आपको 100 मीटर तक कंटिन्यू जाना है 2 मिनट के अंदर। तो ये टास्क रहेगा, ये भी टफ टास्क है। उसके बाद बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल को भी यही करना है, बस उनके लिए 20 केजी का वजन रहेगा। 20 केजी का वजन, 100 मीटर तक जाना है और 2 मिनट उनके पास भी टाइम है। तो बस फीमेल कैंडिडेट को जो वेट में छूट दी गई है, टाइम दोनों के लिए समान है, और जो मेल कैंडिडेट है उनको 15 किलो वजन ज्यादा है, यानी 35 किलो वजन लेकर आपको चलना है यहां पर। तो जो लोग क्या बोलते हैं, अगर इसको पास कर लेते हैं रिटर्न को, तो आपको ये सब चीजें क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। फॉर्म भरते समय आपको ध्यान दे लीजिए कि मेरा फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा है, क्या मैं ये कर सकता हूं कि नहीं, क्योंकि रिटर्न एक बार निकलने के बाद ये काम करने में आपको बहुत ही प्रैक्टिस रहेगी। तो अगर फिजिकल आप स्ट्रांग है तो भरिए, अन्यथा लोको पायलट की आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हिंदी में। देखिए उसी चीज को लिखा गया है कि 35 किलोग्राम वजन को उठाकर 2 मिनट में एक अवसर में वजन को नीचे गिराए बिना 100 मीटर तक आपको जाना है, और 100 मीटर की दूरी को 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ के आपको करना है। ये सब चीजें यहां पर दी गई है। मेल के लिए, पुरुष के लिए भी पूरी डिटेल्स यहां पर दी गई है। बात करते हैं, देखिए अगर आप उसमें सिलेक्ट होते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहां पर, और चीजें होंगी। तो वो कैसे कैसे होंगी वो सब यहां पर दिया गया। अब सबसे पहले बात करें कि कैसे आपको अप्लाई करना है। यहां पर देखिए हाउ टू अप्लाई के लिए दिया गया है। तो हाउ टू अप्लाई की अगर हम बात करते हैं, तो हाउ टू अप्लाई में आपको सबसे पहले तो किसी भी आरआरबी पे जाकर आपको कोई भी लिंक खोल लेना है। वहां पे आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको फिर आरआरबी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आपको किस आरआरबी से भरना है। तो जहां भी जिस आरआरबी पे आप सिलेक्ट कर दोगे उस आरआरबी से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो यहां पर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट को आप 10वीं पास वाले भर सकते हैं और कौन कौन सी पोस्ट को आईटीआई वाले भर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास देखिए अभी जो है 23 यानी कि 23 पोस्टों की यहां पर लिंक दी गई है जो जो इसको भर सकते हैं। यानी कि कौन भर सकते हैं? 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जिनके पास है एनसीवीटी का, और 10th प्लस आईटीआई फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीवीटी और एससीवीटी। यानी कि अगर जिन्होंने 10वीं पास की है प्लस उनके पास आईटीआई है, या तो उनने अप्रेंटिसशिप किया हो, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो जिसके पास, या फिर उन्होंने सिर्फ आईटीआई भी किया हो, आईटीआई 10वीं के बाद, तो वो भी भर सकते हैं। चाहे वो एनसीवीटी का आईटीआई हो चाहे एससीवीटी का आईटीआई हो, कोई भी हो, नेशनल सर्टिफिकेट हो स्टेट सर्टिफिकेट हो, दोनों चलेगा, दोनों से लोग भर सकते हैं। उनके पास 23 पोस्ट भरने का मौका है। कौन कौन सा देखिए, ये सब इलेक्ट्रिकल के हैं। हेल्पर इलेक्ट्रिकल में चाहिए, इलेक्ट्रिकल एसी में चाहिए, जनरल सर्विस में चाहिए, सभी हेल्पर 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 हेल्पर, ये पूरे यहां तक इलेक्ट्रिकल के हैं। फिर इसके बाद इंजीनियरिंग में आप सिविल में जा सकते हैं अगर आईटीआई है आपके पास तो। और उसके बाद मैकेनिकल की बात करें तो देखिए मैकेनिकल में दिया हुआ है ये सब चीजें, इतनी सारी पोस्ट हैं, सभी आप इसको जो है यहां पर भर सकते हो। अब कौन सी पोस्ट आपके लिए है कि नहीं, जैसे ही आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म में आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जैसे ही फिल करोगे कि हमारा आईटीआई है इलेक्ट्रिकल से या मशीनिस्ट से, तो जिसके रिगार्डिंग आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे वो पोस्ट जो है आपके लिए यहां पर खुल जाएगा। अगर जैसे आपने मैकेनिकल से किया होगा तो हेल्पर मैकेनिकल में आ जाएगा, हेल्पर मैकेनिकल ये कैरेज वैगन में आएगा, डीजल इलेक्ट्रिकल में आ जाएगा आपका, हेल्पर मैकेनिकल डीजल मैकेनिक में आ जाएगा, हेल्पर मैकेनिकल पावर में आ जाएगा। इन सब चीजों में इलेक्ट्रिकल वालों को ये पोस्ट मिल जाएगी, कंप्यूटर वालों को आई थिंक ये वाली पोस्ट मिलेगी, सिग्नल और एसएनटी की पोस्ट मिल सकती है, टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट यहां पर मिल सकती है। और देखिए यहां पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो कृपया करके इस भूल में ना रहें कि मेरे पास तो इंजीनियरिंग की डिग्री है तो मैं यहां पर अप्लाई कर सकता हूं। इसमें कहीं भी आपके देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ये आपके पास होनी ही चाहिए, तो ये नहीं लिखा गया। तो ये आईटीआई वालों के लिए थे। अब बात करते हैं 10वीं वाले कौन कौन से भर सकते हैं। तो देखिए 10वीं वालों के पास 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 पोस्ट का यहां पर मौका मिल रहा है भरने के लिए। तो कौन कौन, देखिए 10th पास और
आईटीआई और नेशनल अप्रेंटिस जिनके पास हो। तो देखिए या तो 10वीं हो आपके पास, या तो आईटीआई हो या नेशनल, कोई भी इनमें से एक होगा तो आप एलिजिबल हो। यानी कि सिर्फ अगर आपने 10वीं की है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। कौन कौन सी पोस्ट है? हेल्पर इन मेडिकल डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, यानी कि रेलवे के जो हॉस्पिटल चलते हैं उसमें आप अटेंडेंट बन सकते हो, हेल्पर बन सकते हो, और असिस्टेंट पॉइंट्समैन बन सकते हो। असिस्टेंट पॉइंट्समैन यानी कि जो स्टेशन पे आपने देखा होगा एक स्टेशन मास्टर होता है और एक और होता है जो लाल और आपके पास हरी झंडी ग्रीन झंडी को दिखाता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट्समैन की जॉब बोलते हैं। ये ट्रैफिक से रिलेटेड जॉब है, तो इसके लिए भी एलिजिबल हो गए 10वीं पास वाले। गेटमैन, गेटमैन यानी कि जो ट्रेन फाटक होता है वहां पे जो गेट को चालू करने मतलब खोलने और बंद करने के लिए होते हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पोर्टर, उसके बाद हैमल, उसके बाद स्वीपर कम पोर्टर, इन पोस्टों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप 10वीं पास हो। तो मेनली 10वीं पास वालों के लिए सिर्फ 5 पोस्ट हैं, और अगर हम बात करते हैं आईटीआई वालों के पास लगभग 23 पोस्ट हैं। तो उनमें से वो जैसे ही आप अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करोगे आपको उसके अकॉर्डिंग पोस्ट खुल जाएगी। और जब भी आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको प्रेफरेंस देना है, यहां पर प्रेफरेंस देना है कि आपको जाना किस विभाग में है, तो वो प्रेफरेंस आप दोगे तो उससे आप हो सकता है। तो नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पीडीएफ बुक की भी लिंक दी हुई है और नोटिफिकेशन की भी लिंक दी हुई है, और कौन कौन से आपको यहां पर नोटिफिकेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, और जहां से फॉर्म भरना है उसकी लिंक भी आपको यहां पर दी गई है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पूरे डाउट्स मैंने यहां पे क्लियर कर दिए हैं, और अगर फिर कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि रेलवे की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए जल्द ही आने वाली है। जो टेक्निकल टेस्ट सीरीज है फिजिक्स वगैरह, वो भी यहां पर मैं जनरल साइंस स्पेशल क्विज यहां पर मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।